हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है गांगुली टेक पर और मैं हूं संदीप गांगुली। और ये मेरे सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ का 22 नंबर का वीडियो है जिसमें मैं आपको स्ट्रिंग के इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। तो इसमें जो मैं आपको कुछ फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, जैसे कि एक फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग के लेंथ को बताता है। एक फंक्शन है जो दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, मतलब चेक करता है कि दोनों बराबर है या नहीं है। मतलब जैसे कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें मैंने अपना नाम लिखा संदीप और दूसरे में मैंने अपना नाम लिखा संदीप, तो दोनों को जब ये कंपेयर करेगा तो ये फंक्शन बता देगा कि इक्वल है या नहीं है। इसके बाद एक फंक्शन होता है कनकैटिनेशन का। कनकैटिनेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास दो स्ट्रिंग है और आप चाहते हैं कि दोनों को जोड़ के एक सिंगल स्ट्रिंग बन जाए, तो ये फंक्शन आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। और एक कॉपी का भी फंक्शन है जो कि एक स्ट्रिंग को दूसरे में कॉपी कर देता है। तो मैं जो है अब आपको इस प्रोग्राम के जरिए दिखाता हूँ। तो ये जो लाइब्रेरी फंक्शन है, इनको यूज़ करने से पहले सी में आपको एक लाइब्रेरी फाइल या हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी जिसका नाम है स्ट्रिंग। और कैसे इंक्लूड करेंगे, हैश लगाना है, इंक्लूड लिखना है, उसके बाद ये लेस देन का साइन स्ट्रिंग डॉट एच लगाइएगा और उसके बाद ये ग्रेटर देन का साइन। तो इस तरीके से आपको ये लाइब्रेरी फाइल सबसे पहले इंक्लूड करनी पड़ेगी अपने प्रोग्राम में ये स्ट्रिंग फंक्शंस को यूज़ करने के लिए। और जो मैं आपको ये फंक्शन बता रहा हूँ ये कुछ कॉमन है, हालांकि और भी कई फंक्शंस हैं जिनके बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो कुछ कॉमन फंक्शन है इनका काफ़ी यूज़ होता है। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रिंग लेंथ वाले फंक्शन के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैंने एक जो स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लिया और मैंने इसमें अपना केवल नाम लिख दिया संदीप। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने प्रिंटफ लिखा और मैंने फिर यहाँ पे एक मैसेज लिखा कि, और हाँ, अब मैं आपको प्रिंटफ के जरिए भी स्ट्रिंग प्रिंट आउट करके दिखाता हूँ कि कैसे आउटपुट में प्रिंटफ के जरिए आप स्ट्रिंग वेरिएबल को आउटपुट करेंगे। इसके लिए आपको परसेंटेज एस का यूज़ करना है। मैंने ये लिखा, तो परसेंटेज एस लेंथ इज परसेंटेज डी। तो ये जो है हमारा सबसे पहला होगा, कॉमा लगाया। अब इस परसेंटेज एस के लिए जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए हम स्ट्रिंग का नाम लिखना पड़ेगा जो कि यहाँ पे है नेम, उसका कॉमा देने के लिए। उसके बाद ये जो परसेंटेज डी है ये मैंने वो इंटीजर वैल्यू के लिए लगाया है जो कि ये फंक्शन द्वारा रिटर्न किया जाएगा, जिससे मैं स्ट्रिंग की लेंथ को पता करूँगा। तो स्ट्रिंग को लेंथ को पता करने के लिए आपको str लिखना, उसका len लिखना है। ये इसका फुल फॉर्म है स्ट्रिंग लेंथ। तो ये जो फंक्शन है ये आपको स्ट्रिंग लेंथ कैलकुलेट करके देती है। और आपको ये str len लिखना, उसका ये पैरेंथेसिस लगानी है और इसके अंदर उस स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम लिखना है जिसके बारे में आप लेंथ जानना चाहते हैं। तो फिर मैंने ये कर दिया और फिर मैंने ये बंद कर दिया। उसके बाद मैं रिटर्न 0 लगा लेता हूँ। उसके बाद मैं इसे प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करता हूँ। तो ये देखिए, इसने बता दिया कि संदीप जो स्ट्रिंग है उसकी जो लेंथ है वो 7 है। तो हम लोग गिनते क्या, सच में जो संदीप है उसका लेंथ 7 है। तो अब देखिए, फर्स्ट कैरेक्टर एस, सेकेंड कैरेक्टर ए, थर्ड कैरेक्टर एन, फिर फोर्थ कैरेक्टर डी, फिर फिफ्थ कैरेक्टर ई, फिर सिक्स्थ कैरेक्टर ई, फिर सेवन्थ कैरेक्टर पी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 7 कैरेक्टर है जो कि इस प्रोग्राम ने बता दी। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं इनबिल्ट फंक्शन के द्वारा इस्तेमाल करके। अब मैं आपको जो है कंपेयर वाला फंक्शन दिखाता हूँ कि कंपेयर कैसे होता है। फिर मैंने यहाँ पे एक डाला, फिर नेम को डाला, फिर एक डाला और मैंने इसमें अपना नाम दोबारा लिख दिया। और मैं यहाँ पे जो है स्ट्रिंग का लिए गेट्स या स्कैनफ से इनपुट नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बस ऐसे इसी तरीके से करके दिखा दे रहा हूँ। आप चाहे तो बाद में खुद आप जो है वेरिएबल डिक्लेयर करके उससे आप इनपुट लेके उनको भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो मैंने इफ लगाया और इफ में लिखा जो फंक्शन है वो strcmp जो है। और ये कोड ब्लॉक्स में जब भी आप स्ट्रिंग के फंक्शन लिखेंगे तो आपको ये जो है मतलब आपको ये दिखा देगा कौन सा फंक्शन आप यूज़ करना चाहते हैं। तो इस लिस्ट से भी आप वो फंक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये वाला चाहिए तो मैंने किया। और उसके बाद हमें सबसे यहाँ में 2 स्ट्रिंग जो है पास करनी होती है। पहली स्ट्रिंग वो जिससे मतलब आप कंपेयर करना चाहते हैं, मतलब 2 पहली स्ट्रिंग आपको डालनी है, उसका दूसरी स्ट्रिंग डालनी है नेम 2। तो ये आपको 2 स्ट्रिंग पास करनी जिनके बीच में आप कंपैरिजन करना चाहते हैं। अब ये फंक्शन जो है एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है और वो वैल्यू जो होती है इक्वल टू 0 होती है तब जब हमारे दोनों स्ट्रिंग जो है सेम होते हैं। और क्योंकि हमें यहाँ पे कंडीशन चेक करनी है इसलिए हमें 2 इक्वल लगाने हैं, क्योंकि हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं क्या ये जो strcmp द्वारा जो वैल्यू रिटर्न की गई क्या वो 0 है। अगर है तो हम आउटपुट में लिख देंगे कि प्रिंट है बोथ स्ट्रिंग आर सेम, बोथ स्ट्रिंग आर सेम लिख देंगे। सेम हम ये लिख दिया। और अगर ये नहीं हुआ
अगर ये नहीं हुआ तो फिर एल्स लिख देते हैं और लिख देते हैं पुट्स लगा देते हैं यहाँ पे कि बोथ स्ट्रिंग आर नॉट सेम, मतलब दोनों स्ट्रिंग जो है वो सेम नहीं है। और उसके बाद फिर मैंने इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ और फिर मैं जो है इसे रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे कि बोथ स्ट्रिंग और बोथ स्ट्रिंग आर जो है सेम, मतलब दोनों स्ट्रिंग जो है सेम है। और अगर हम ऐसा करते कि यहाँ पे स्ट्रिंग में एक में थोड़ा बदलाव कर देते, ये थोड़ा सा बदलाव कर दिया, मैंने फिर से कंपाइल किया और फिर रन किया, तो आप देख सकते हैं ये बोथ स्ट्रिंग आर नॉट सेम। तो इसने बता दिया कि बोथ स्ट्रिंग जो है सेम नहीं है। तो इस तरीके से इस फंक्शन का आप यूज़ करके आप ये पता लगा सकते हैं दो गिवन स्ट्रिंग जो है वो सेम है या नहीं। कैसे करना है, इसके लिए आपको strcmp फंक्शन को कॉल करना है, दो स्ट्रिंग पास करनी जिनके बीच में आप चेक करना चाहते हैं बराबर है या नहीं। उसके बाद एक इफ स्टेटमेंट के अंदर डबल इक्वल लगा के आपको जीरो चेक करना है। याद रखिएगा हमेशा ये, क्योंकि जब ये स्ट्रिंग जो दो स्ट्रिंग है जब ये सेम नहीं होती है तब ये फंक्शन क्या करता है कि असल में ये फंक्शन ये चेक कैसे करता है कि ये दो स्ट्रिंग सेम है कि नहीं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। ये क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि हर एक अल्फ़ाबेट की जो एक आस्काई वैल्यू होती है और ये आप कह सकते हैं यूनिकोड वैल्यू होती है। जैसे कि जो बड़ा एस होता है कैपिटल एस, इसकी 65 से शुरुआत होती है। और इसको चेक करने का आपको तरीका है कि आप एक कैरेक्टर को मतलब डिक्लेयर करें। जैसे कि मैंने एक ले लिया कैरेक्टर वैल और इक्वल टू को कुछ सेट कर दिया, जैसे मैंने यहाँ ए सेट कर दिया। और इसके बाद प्रिंटफ के जरिए जो है इस कैरेक्टर को आप इंटीजर टाइप में प्रिंट कराइए। तो इंटीजर टाइप में प्रिंट कराने के लिए हमने %d लगाया और यहाँ पे वैल लिख दिया। और मैं इसको ज़रा जो है कमेंट आउट कर देता हूँ इस पूरे को। ये जो है पूरा कमेंट आउट हो गया। अब मैं आपको ज़रा प्रोग्राम कंपाइल करके फिर से दिखाता हूँ। तो ये देखिए मैंने आपको बताया था कि जो हर जो एक कैरेक्टर होता है उससे करस्पॉन्डिंग एक आस्काई वैल्यू होता है। तो ये जो strcmp जो फंक्शन है वो इस सिंबल को लेता, सबसे पहले वाले सिंबल को दूसरे वाले के सिंबल से माइनस करता, सब्ट्रैक्ट करता। अगर दोनों की वैल्यू माइनस होने पे 0 आ जाती है तो इसका मतलब है कि जो है फिर ये आगे चेक करता है क्या ये दूसरे भी सिंबल के लिए ऐसा ही कर रहा है। मतलब ये डिफरेंस निकालता है दोनों के बीच में, दो कैरेक्टर के बीच में जो ये डिफरेंस निकालता है। और अगर वो डिफरेंस 0 हो जाते सारे कैरेक्टर के लिए उस स्ट्रिंग में तो दोनों सेम हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वो डिफरेंस की जो वैल्यू आती है, जैसे कि मान लीजिए -4 आ गई दोनों में, या कभी कुछ भी आ सकती है लेकिन 0 नहीं आएगी, तो वो क्या करता है, वो फिर उस वैल्यू को रिटर्न कर देता। तो मैंने आपको इसीलिए यहाँ पे कहा था कि हमेशा जो है इक्वल टू 0 लगा के चेक करिएगा, क्योंकि इफ स्टेटमेंट में होता ये है कि अगर आपने यहाँ पे 0 लगाना भूल गए और जो दोनों की वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है वो पॉजिटिव में आ गया तो ये जो इफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। क्योंकि जब भी आपके, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर वैल्यू जो है आपकी 0 से बड़ी है, 0 नहीं 0 से बड़ी है और पॉजिटिव है, तो जो इफ स्टेटमेंट के अंदर जो भी मतलब कंडीशन होता है वो ट्रू हो जाता है और कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन अगर उससे कम है तो जो है आपका फॉल्स होता है, कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। इसीलिए जब भी आप strcmp का इफ स्टेटमेंट के अंदर यूज़ करेंगे तो आप ज़रूर ये डबल इक्वल लगा के उसको 0 के बराबर करके ये कंडीशन चेक करिएगा। तो इस तरीके से आपको काम हो जाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट जो फंक्शन बताऊंगा वो है कॉपी का फंक्शन। तो कॉपी के लिए आपको क्या करना है, मैंने दो ये ले लिए स्ट्रिंग में आप डिक्लेयर कर लेते हो, दो स्ट्रिंग, और एक का नाम मैं रख देता हूँ टारगेट। एक का नाम जो है मैंने रख दिया टारगेट और इसको मैंने कुछ लेंथ दे दी 20 की, और दूसरे का नाम मैंने रख दिया सोर्स। सोर्स में जो है हमारी एक स्ट्रिंग पड़ेगी। मैंने फिर से यहाँ पे गांगुली लिख दिया, मैंने अपना नाम जो ये सरनेम गांगुली डाल दिया। अब मैं चाहता हूँ कि सोर्स जो स्ट्रिंग है इससे जो ये जो वैल्यू है ये उठ के इस टारगेट में आ जाए। तो उसके लिए मैं कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ लिखना है strcpy लिखिए, पैरेंथेसिस लगाइए, सबसे पहले टारगेट स्ट्रिंग को लिखिए जिस स्ट्रिंग में आप जो है डेटा उठा के कॉपी करना चाहते हो। जैसे मैं ऐसे सोर्स से उठा के टारगेट पे कॉपी करना चाहता हूँ, सबसे पहले टारगेट पे मैंने लिख दिया, फिर कॉमा लिखा, फिर आप जिस वेरिएबल्स स्ट्रिंग वेरिएबल्स डेटा कॉपी करना चाहते हो वो लिखिए। यहाँ पे मैंने सोर्स लिख दिया, उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगा दिया, कंप्लीट हो गया। फिर मैंने जो पुट्स के जरिए आउटपुट भी दिखा दिया कि कॉपी हुआ या नहीं। तो मैंने उसके लिए टारगेट का नाम लिखा फिर से यहाँ से, और ये मेरा प्रोग्राम बन गया है। अब मैं इसको जो है रन करता हूँ, कंपाइल करके कंपाइल किया मैंने, इसे रन किया। अब देख सकते गांगुली जो है आ गया किसमें, टारगेट स्ट्रिंग में
गांगुली आ गया। तो ये इस तरीके से आप strcpy का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको 3 फंक्शन बता दिए, strlen लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, strcmp दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए, strcpy कॉपी करने के लिए। अब जो है कंकैटिनेशन वाला बताऊंगा। तो कंकैटिनेशन में क्या होता है, जैसे कि मेरे पास ये दो स्ट्रिंग होती है, जैसे कि ये मेरे 20 की लेंथ की है, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, मैंने 30 कर दिया और मैंने इसको जो है सेट कर दिया संदीप, और मैंने इसमें एक स्पेस भी ऐड कर दिया। ये मैंने स्पेस क्यों ऐड किया मैं आपको अभी बता दूंगा। और उसके बाद मुझे इस फंक्शन का नाम बदल देना है और सिर्फ लगा देना कैट, strcat। ये जैसे आप लगा देंगे और उसके बाद सेम वैसे ही आपको टारगेट स्ट्रिंग, मतलब जिस स्ट्रिंग में आप दूसरे किसी स्ट्रिंग को ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मैं संदीप के पीछे जो है गांगुली ऐड करना चाहता हूँ, तो सबसे इसलिए टारगेट स्ट्रिंग को मैंने यहाँ लिखा और सोर्स में जो था हमारा उसको मैं यहाँ डाल दिया और उसके बाद फिर मैंने टारगेट को प्रिंट करा दिया। अब आप देखिएगा जब मैं इसे कंपाइल करूँगा और रन करूँगा तो देखिए संदीप गांगुली दोनों एक साथ आ गया। तो इस तरीके से आप दो स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर सकते हो। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आप स्ट्रिंग में ऐसा नहीं कर सकते कि आपने टारगेट लिखा और उसका प्लस लगाया और फिर सोर्स कर दिया। ये चीज़ नहीं हो सकती, ये चीज़ सी में नहीं हो सकती है, ये चीज़ आपके C++ जावा में होती है। लेकिन इसमें आप सी में इस तरीके से, मतलब जैसे आप इंटीजर वैल्यू को जोड़ देते थे, इस तरीके से आप स्ट्रिंग में नहीं कर सकते। स्ट्रिंग में अगर आपको दो चीज़ जोड़नी है तो उसके लिए strcat का आपको यूज़ करना पड़ेगा, याद रखिएगा इस बात को। और सेम उसी प्रकार आप दो स्ट्रिंग को डायरेक्ट भी कंपेयर नहीं करा सकते। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर इस तरीके से करता तो मैं इस तरीके से भी दो स्ट्रिंग को डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकता। C++ में मैं ये काम कर सकता हूँ लेकिन सी में ऐसा नहीं होता है। दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए आपको strcmp का यूज़ करना है और इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि सारे मैंने कुछ आपको मेन बेसिक फंक्शन बता दिए, जो कि है आपका strlen, उसके बाद था strcpy कॉपी करने के लिए, उसके बाद था strcmp कंपेयर करने के लिए और उसके बाद था strcat कंकैटिनेशन, मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए। पहला वाला आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है क्या कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, दूसरा वाला जो है आपकी सोर्स स्ट्रिंग को टारगेट स्ट्रिंग पे कॉपी कर देता है, तीसरा वाला जो होता है दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। अगर दोनों स्ट्रिंग सेम होती है तो ये रिटर्न वैल्यू 0 करता है, अगर नहीं होती है तो एक 0 वैल्यू रिटर्न नहीं करता। और हमेशा याद रखिएगा जब आप इफ स्टेटमेंट में इसको लिखेंगे तो आप ये चेक करेंगे कि क्या इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है या नहीं। और strcat जो कंकैटिनेशन के लिए वो दो स्ट्रिंग को जोड़ता है, जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा दिया। तो ये कुछ मैंने आपको बेसिक फंक्शन बता दिए। कुछ और भी फंक्शन है जिनके बारे में हम लोग को जानना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप जानना चाहें तो आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हो उनके बारे में। और मैं आगे जो है सी प्रॉब्लम जो है प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होते हैं उन पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो उनमें शायद से मैं वो नए कुछ फंक्शंस को यूज़ करूँ तो उनसे भी आपको और काफ़ी जानकारी मिलेगी। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि 2 डायमेंशनल एरे का स्ट्रिंग के केस में कैसे यूज़ होता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपको स्ट्रिंग का नाम लिखना है कैरेक्टर एरे का, उसके बाद आपको जितनी स्ट्रिंग डिक्लेयर करने से, मैंने यहाँ पे कहा 5 स्ट्रिंग है और उनका हर एक स्ट्रिंग का लेंथ कितना रहेगा, मैंने यहाँ 20 दे दिया। अब मुझे उनका इनपुट लेना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने एक फॉर लूप लगाया क्योंकि मुझे हर इन 5 के लिए चाहिए, तो इसलिए मुझे लूप में चलाना पड़ेगा। उसके बाद मैं प्रिंटफ से लिखा कि एंटर %d, मतलब ये कहेगा कि सबसे पहले स्ट्रिंग के लिए आप नेम एंटर करिए। और मैंने यहाँ पे देखिए i के साथ +1 लगाया। i के साथ +1 इसलिए लगाया क्योंकि i की यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 0 है। जब ये फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करेगा, अगर मैं i+1 नहीं लिखा तो यहाँ पे लिख के आता एंटर 0 नेम, तो थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने i+1 लिखा। तो यहाँ लिखा आएगा एंटर फर्स्ट नेम, फिर सेकंड नेम, फिर थर्ड नेम, इस तरीके से। और फिर मैंने गेट्स के द्वारा इनपुट ले लिया। चाहे तो आप स्कैनफ लगा के भी इनपुट ले सकते थे इस तरीके से, %s लगा के नेम्स लिख के, पर मैंने इस तरीके से गेट से जो है इनपुट ले लिया। और उसके बाद फिर मैंने आउटपुट जनरेट करने के लिए सेम वही फॉर लूप लगाया और इस तरीके से मैंने लिखा और फिर नेम्स आई लगा के जो है मैंने ले लिया। यहाँ पर मैंने दूसरे वाले कॉलम को नहीं लगाया, इसको भी आप याद रखें, मैं दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट को जो मैंने नहीं इंक्लूड किया क्योंकि मुझे बस स्ट्रिंग प्रिंट करानी है और एक मॉडल ये %s से जो है कि स्ट्रिंग कंप्लीट प्रिंट हो जाती है। तो ये पहला वाला स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, फिर जब ये i की वैल्यू बदलेगी तो दूसरे वाले स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से होगा। तो अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करके मैं रन करता हूँ। मैंने कंपाइल के रन किया। सबसे पहले मैंने नाम लिख दिया संदीप, फिर मैंने नाम लिख दिया पवन, फिर मैंने नाम लिख दिया आशीष, फिर मैंने नाम लिख दिया अमित, फिर मैंने नाम लिख दिया पीयूष। तो इस तरीके से 5 नाम मैंने दे दिया और 5 नाम जो है 2 डायमेंशनल एरे कैरेक्टर में जो है इनपुट हो गए। उसके बाद आउटपुट में ये 5 नाम आ गए, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप 2D एरे का भी जो है कैरेक्टर में यूज़ कर सकते हैं।
मतलब स्ट्रिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब अगर आप इस वीडियो से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।